शोपियां के बडगाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, 3 लश्कर आतंकी ढेर। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद, सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ भी घायल, पहुंचाया गया अस्पताल। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प पर चीन का बड़ा कबूलनामा, सेना के अफसरों समेत 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। पहली बार चीन ने आधिकारिक तौर पर माना कि जून 2020 में हुई भारतीय सेना से झड़प में मारे गए थे चीनी सैनिक। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा, दिल्ली में 90 रुपए 19 पैसे पेट्रोल की कीमत। डीजल के दामों में भी प्रति लीटर 33 पैसे का इजाफा, 80 रुपए 60 पैसे हुए डीजल के दाम। भोपाल में पेट्रोल 98 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, डीजल 88 रुपए 84 पैसे में। मुंबई में 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के भाव, डीजल 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से किया सवाल, क्यों नहीं उठाते तेल के दाम का मुद्दा, फिल्मों की शूटिंग रोकने की धमकी दी। अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की धमकी पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा किसी फिल्म की शूटिंग कोई नहीं रोक सकता। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान, बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में। सज्जन सिंह ने कहा मंत्रिमंडल विस्तार से नहीं रुकेगी बीजेपी विधायकों की टूट, सिर्फ अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होने भर की देर। और शिवराज चौहान को खुला चैलेंज है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर ले, अभी पता चल जाएगा कितने विधायक पलायन के लिए। महाराष्ट्र में फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, एक दिन में मिले 5,427 नए केस, इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम उद्धव ठाकरे ने की आपात बैठक, लोगों को जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा। बैठक में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। बढ़ते कोरोना के बीच बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, होम क्वारंटीन हुए व्यक्ति के हाथ पर लगेगी मोहर, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई। शादियां, सार्वजनिक उत्सव में 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक, लोकल में बिना मास्क चलने वालों पर निगरानी के लिए 300 मार्शल्स की तैनाती। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 736 नए मामले, 5 से ज्यादा केस वाली बिल्डिंग को सील किया जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना के नए मामले को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान, शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। यवतमाल में 28 फरवरी तक लगा नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे के बाद 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा। यवतमाल में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी 28 फरवरी तक रहेंगे बंद, कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से होगा पालन। अकोला में भी 9वीं तक के स्कूलों को किया गया बंद, शादी विवाह को रात 10 बजे तक खत्म करना होगा। वर्धा में अगले आदेश तक 5 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगी रोक, शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना, जबकि सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 200 का फाइन। पुणे में भी कोरोना पर लगाम के लिए नगर निगम ने कसी कमर, केरल से आने वाले लोगों को करना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। इंदौर में भी तेजी से बढ़े कोरोना के मामले, 2 दिन में करीब 200 नए केस मिलने से हड़कंप। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की अपील, लापरवाही न बरतें, नहीं तो फिर होगी दिक्कत। बंगाल दौरे की दूसरे दिन आज अमित शाह जाएंगे नेशनल लाइब्रेरी, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 1 बजे अमित शाह एक रैली को भी संबोधित करेंगे, इसके बाद साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, दिखी भारी भीड़, लोगों ने की फूलों की बारिश।
बंगाल में रोड शो में भीड़ देखकर बोले अमित शाह, जनता ममता सरकार को करना चाहती खत्म। बंगाल की जनता का जो उत्साह दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। कहा, सरकार बनने पर सभी मछुआरों को दिए जाएंगे 6,000 रुपए सालाना। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति पर शाह की चोट। बोले, भतीजा कल्याण ही टीएमसी का नारा। सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। बंगाल दौरे पर हिंदू शरणार्थियों के घर अमित शाह ने किया भोजन। नारायणपुर में ई रिक्शा से भोजन करने गए थे गृह मंत्री। दक्षिण 24 परगना में ममता ने भी की रैली। शाह को दी चुनौती, पहले अभिषेक से लड़ो फिर मेरे से लड़ाई करना। अमित शाह के बेटे का नाम लेकर ममता ने किया हमला। कहा, जय शाह कैसे बीसीसीआई में है, कैसे इतने अमीर बने। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर किया वार। कहा, बंगाल में सीएएनआरसी नहीं करने देंगे लागू। ममता के भतीजे अभिषेक का शाह पर पलटवार। कहा, जो बंगाली लिख और बोल नहीं सकते वो सत्ता के लिए आ रहे बंगाल। मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हुए हमले पर बिफरी ममता। रेलवे को बताया जिम्मेदार, राज्य सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई। प्रधानमंत्री मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम को करेंगे वर्चुअल संबोधित। राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। असम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ। धुबरी फुलबाड़ी पुल का भी किया शिलान्यास। टूलकिट केस में दिशा रवि की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। टूलकिट केस एफआईआर को मीडिया में सार्वजनिक करने के खिलाफ है याचिका। अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए किसान आंदोलन की तर्ज पर हो प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर की शोपियां में देर रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। लद्दाख में एलएसी के करीब चौथे चरण का डिसएंगेजमेंट शुरू। पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना ने निर्माण नष्ट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में कृषि, मानव संसाधन विकास जैसे विषयों पर होगी चर्चा। किसानों के 4 घंटे के रेल रोको कार्यक्रम का मिला-जुला असर। कई शहरों में पटरी पर उतरे प्रदर्शनकारी। जयपुर में जगतपुरा और गांधीनगर में ट्रैक पर आंदोलनकारी ट्रेन रुकी। गुरुग्राम में किसान पहुंचे पाकड़ी रेलवे स्टेशन। अडानी लॉजिस्टिक ट्रैक को किया जाम। मुंबई के दादर में किसान समर्थकों का आंदोलन। रेलवे रही मुस्तैद। मोदी नगर में 4 घंटे तक पटरी पर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन। शांतिपूर्ण रहा माहौल। गुजरात निकाय चुनाव में अस्पताल से ही सीएम रूपाणी ने किया प्रचार। लोगों से विकास के लिए वोट करने के लिए कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज जाएंगे प्रयागराज। माघ मेले में संगम तट पर करेंगे पूजा। लालू यादव की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ से ज्यादा पैसे निकालने का है मामला। बिहार में एलजेपी में बड़ी टूट। जेडीयू में शामिल हुए 208 नेताओं के साथ केशव सिंह। जेडीयू में शामिल होने वाले नेताओं पर एलजेपी भड़की। कहा, जेडीयू को मुबारक हो बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार। आज से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। 22 फरवरी को पेश होना है बजट। 24 मार्च तक चलेगा सत्र। पटना में ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए तेजस्वी यादव। किसानों की मौत को लेकर दिया प्रस्ताव। पीएम मोदी का दक्षिण के राज्यों का प्लान तैयार। 27 फरवरी को केरल और 1 मार्च को जाएंगे तमिलनाडु। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। 20 फरवरी को शहर बंद को लेकर बुलाई गई थी मीटिंग। यूपी विधानसभा में गुरुवार को हुआ जमकर हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने डीजीपी से उन्नाव मामले की मांगी रिपोर्ट। घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मायावती ने उन्नाव मामले में यूपी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों को मिले सजा।
उन्नाव मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार की निंदा की। कहा, यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्नाव केस में एससी कमीशन ने यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजा नोटिस, पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। कानपुर के अस्पताल में भर्ती उन्नाव पीड़िता को देखने के लिए मां पहुंची अस्पताल, अभी तक बोलने की हालत में नहीं है पीड़िता। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की लोगों से अपील, राम मंदिर के लिए सोने चांदी का न करें दान। पुलवामा में रिहायशी इलाके से एक आतंकी गिरफ्तार, सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैक्सीनेशन पर लगा ब्रेक, सर्वर डाउन होने से रुका टीकाकरण। देश में अब तक 98,46,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना पर पड़ोसी देशों की वर्कशॉप में बोले प्रधानमंत्री, कहा हम सभी को मिलकर करना होगा काम। मोहाली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, कार की छत पर शव लिए 10 किलोमीटर तक चलता रहा ड्राइवर। बाद में कार सवार शव को सड़क किनारे फेंक कर हुआ फरार, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शिक्षा निदेशक उदित राय का विवादित बयान आया सामने, छात्रों से कहा अगर जवाब नहीं आता तो परीक्षा में कुछ भी लिख दो। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन को ही रिपीट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है, हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है। अमरावती के हिल स्टेशन शिखलदरा में बेमौसम बारिश का कहर, तेज हवा के साथ ओलावृष्टि, मौसम हुआ और सर्द। दिल्ली के नजफगढ़ में दिल्ली पुलिस और बिश्नोई गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़, 10 राउंड हुई फायरिंग। मुठभेड़ में तीनों बदमाशों को गोली लगने से तीनों हुए घायल, बदमाशों से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद। हत्या के कई मामलों में वांटेड थे सभी। देवघर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन, ट्रैक्टर में लगाई आग, सड़क किया जाम। खगड़िया में लोगों से भरी ट्रॉली पलटने से हादसा, 3 बच्चों की मौके पर मौत, 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मालदा में बारातियों से भरी बस पर ड्राइवर ने खोया नियंत्रण, 1 बाराती की मौत, कई घायल। पुणे से सटे जुनून में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की मौत, कैमरे में कैद दिल दहलाने वाला वाकया। सोनभद्र में पति पत्नी के बीच विवाद खूनी अंजाम तक पहुंचा, पत्नी की गई जान। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पठानकोट में चुनाव में हारने वाले पार्षद प्रत्याशी के घर पर हमले की कोशिश, लोगों ने बदमाशों को जमकर पीटा। बिहार के हाजीपुर में चुनावी रंजिश में हत्या, पैक्स चुनाव में हार मिलने पर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के श्रावस्ती में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप का पिलर गिरा, मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई की हत्या, गला घोटकर वारदात की आशंका। मुंबई में ग्राहक बनकर सोने का बॉक्स लेकर भागने वाले 2 गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई बाइक की तस्वीरें। कन्नौज में 4 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला आया सामने, पुलिस ने कुछ ही घंटे में बच्चे को बचाया। बिहार के सहरसा में 3 अपराधी गिरफ्तार, पिस्तौल के साथ 3 मोबाइल भी बरामद।